हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। उस वाली वीडियो में हम लोगों ने एज बेस्ड, चार्ज बेस्ड एंड फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स करी है, वो भी 3.3, 3.4 एंड 3.5 की। तो जो क्वेश्चन उसके अलावा जो रिमेनिंग रह गए हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 3.4 का है। क्या लिखा है यहाँ पर? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है वो पढ़ते देखिए एक बार। क्या बोल रहा है? The sum of the digits of 2 digit number is 9. तो as we all know that 10 से लेकर 99 तक they all are 2 digit number. अब कोई भी अगर आप नंबर लोगे, सपोज करो मैंने लिया 12, तो इसमें देखो क्या है, एक 1 एक डिजिट है और 2 वो आपकी डिजिट है। तो वो कहना चाह रहा है कि द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर जो है इनका सम कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें नंबर कौन सा लिया, हमें वो नंबर नहीं पता। अब वो नंबर कैसा है आप लोगों का? 2 डिजिट। इट मींस इट हैज 2 डिजिट। अब एक कौन सी है, दूसरी कौन सी, बिकॉज हमें नंबर ही नहीं पता, राइट। तो क्या करेंगे, इसको हमें मान लूंगा x, इसको मैं मान लूंगा y। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता है कोई भी 2 डिजिट नंबर जो होता है वो कैसे बनता है, उसमें इट हैज 10s प्लेस एंड 1s प्लेस, राइट। तो मैंने क्या करा, 1s प्लेस को मैंने मान लिया x और 10s को मैंने मान लिया y, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, तो नाउ हमको क्लियर है कि हम क्या करने वाले हैं। लेट द वंस प्लेस बी x, ठीक है। लेट द टेंस प्लेस बी y, राइट। अब अगर मैंने वंस को x लिया और टेंस को y लिया, तो इस अकॉर्डिंग मेरा जो नंबर हम जो लेने वाले, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल नंबर जो हमारा होगा इस चीज, इन दोनों के अकॉर्डिंग वो क्या बनेगा। देखो अब आपको पता है, सपोज करिए मैं बात 21 की बात कर रहा हूं। इट इज 2 डिजिट नंबर। तो बना कैसे है? 2 into 10 plus 1 into 1, बिकॉज यू ऑल नो दैट वंस प्लेस क्या होती है? मल्टीप्लाई बाय 1 एंड टेंस प्लेस क्या होती है? मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए 20 plus 1 is equal to 21। तो ऐसे आप वो देखो, वंस प्लेस इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड टेंस प्लेस इज मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या बनेगा आप लोगों का? 10y plus x। तो दिस इज योर ओरिजिनल नंबर इस अकॉर्डिंग, राइट। तो अब आपका ये ओरिजिनल नंबर है। अब देखिए अगर मैं इस नंबर का उल्टा करूं, सपोज करो 21 का उल्टा क्या आपको 12 बनेगा। इट मींस इसका मतलब क्या है, जो डिजिट आपकी वंस प्लेस में थी वो कहां पर आ गई? टेंस में, और जो टेंस में थी वो कहां पर आ गई? वंस में। इससे सेम यहां पर होगा, जो थी आपकी वंस में वो कहां आ जाएगी? टेंस में। तो क्या बन जाएगा? 10x। जो थी 10 में वो कहां आ जाएगी? वंस प्लेस से, बन जाएगा 10x प्लस y। तो होपफुली आपको इतना चीज क्लियर होगी। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो 2 डिजिट है इनका सम कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम होगा x प्लस y इज इक्वल टू 9। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब आगे बात करते हैं। देखो ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो बेसिकली जो नंबर हमने लिया है, हमने कौन सा नंबर लिया है? दैट इज योर ओरिजिनल नंबर। इस नंबर का 9 टाइम करोगे, क्या बन रहा है? 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x is equal to the twice the number obtained by reversing the order of the digit। अगर आप उसका रिवर्स करोगे उसके ट्वाइस के इक्वल होगा, यानी कि 10x प्लस y के इक्वल होगा, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आप लोगों का? 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब x वाली टर्म को मैं एक तरफ कर लूंगा और y वाली टर्म को मैं एक तरफ कर लूंगा। ठीक है, देखिए तो 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। देखिए अब हमें क्या मिलने वाला है? अब हमें मिलेगा यहाँ पर, देखिए आपको मिल गया 88y इज इक्वल टू 11x। क्या मिल गया आप लोगों को? 11। तो बेसिकली क्या करेंगे? 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इंप्लाइज 11 बाहर कॉमन निकाला, क्या मिलेगा आप लोगों को? 11 माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन ये रही, सेकंड ये रही। अब इनको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड।
मैं करूंगा यहाँ पर एलिमिनेशन से, ठीक है, बिकॉज वो इजी होता है। नाउ देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x सेम है, कॉफिशिएंट भी सेम है, x को कर रहा हूं एलिमिनेट, कॉफिशिएंट सेम है लेकिन साइन क्या है, सेम। हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का, ये कट गया, कितना आ गया आप लोगों का, यहाँ पर आपका आ गया 8 प्लस वाई कितना आ गया 9y, दैट इज योर 9। y कितना आ गया आप लोगों के पास 1। अगर y 1 आ गया, इसको मैं पुट करूंगा किसी भी इक्वेशन में, तो देखिए अगर y को मैंने पुट करा फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, एक मिनट ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो कितना आपका y, x प्लस वाई 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों के पास 8। आपको y और x मिल गया, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो नंबर लिया दैट इज योर ओरिजिनल नंबर, आप लोग उसको निकाल सकते हो, दैट इज योर 10y प्लस x। देखिए क्या बनेगा आप लोगों का 10y प्लस x, आपने y लिया 10 प्लेस, ठीक है, देखो 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, दैट इज योर नंबर। देखो इन दो का सम कितना आएगा 9 बन रहा है, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, इट मींस हमने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हो, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक लड़की जो है बैंक गई, उसने वहां से 2000 रुपए लिए, ठीक है, देखिए उसने वहां से 2000 लिए, उसने कैशियर को बोला मेरे को 2000 आप जो मेरे को देने वाले हो उसमें उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट्स ही देना, बाकी कोई और नोट्स मत देना, ठीक है। तो कैशियर ने उसको जब पैसे दिए तो उसके पास टोटल नोट कितने मिले उसको 25 मिले, टोटल नोट्स कितने मिले उसको 25, राइट। अब हमको ये जानना है कि उस 25 नोट्स में से 50 के कितने नोट होंगे और 100 के कितने नोट होंगे, ठीक है। चलो ये हमको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 25 नोट्स की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू है 2000 रुपए, राइट। ये आपको चीज क्लियर होगी। तो देखिए जो चीज हमको निकालनी है पहले उसको हम लेट कर लेंगे, राइट। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो जो चीज निकालनी है हमें निकालना है कि हाउ मेनी नोट्स रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। देखिए तो क्या करेंगे, लेट द नोट्स ऑफ रुपीज 50 बी एक्स। सपोज करो उसके पास x थे 50 के नोट और y थे 100 के नोट। लेट द नोट्स ऑफ रुपीज 100 बी y, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब उसके पास 50 के x नोट थे और 100 कितने थे y नोट थे। हाउ मेनी टोटल नोट्स शी हैज 25 नोट्स, इट मींस क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, राइट। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। अब एक और देखिए आगे, हमको पता है अगर 50 रुपए के एक नोट की कितनी वैल्यू है 50 रुपए है, तो x नोट की कितनी वैल्यू होगी 50x। अगर 100 के एक नोट की वैल्यू 100 रुपए है तो y नोट की कितनी वैल्यू होगी 100y, और टोटल वैल्यू कितनी है उसके पास 2000 रुपए। दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आप सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहां से मैं 50 बार कॉमन निकाल रहा हूं। देखिए क्या मिलेगा मुझको, x प्लस 2y इज इक्वल टू ये जाएगा 40 आएगा, आई थिंक सो 20 एंड 30 40 आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, देखो आपका हो गया इज इक्वल टू 40, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां से निकाला मैं 50 2000, इसको काट देंगे, कितना आएगा आपका 40। तो कितना बन गया आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, दैट इज योर सेकंड। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट ये रही, ठीक है बेटा। तो अब आगे सॉल्व करते, देखो x प्लस y इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं,
यहाँ पर x का कॉफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है। मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, चेंज करेंगे कितना आंसर आएगा देखिए, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -15, तो y कितना आ गया आप लोगों के पास 15 आ गया। ठीक है, अब y को मैं कहीं भी पुट करूंगा, इसको मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आई गेट क्या मिलेगा x प्लस 25, तो क्या मिल रहा है आप लोगों को मिलेगा x इज इक्वल टू 10। तो इट मींस उसके पास 50 के थे 10 नोट एंड 100 के थे 15 नोट। देखिए इनका सम कितना हो रहा है 25 नोट्स, टोटल नोट जो उसको मिले थे। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन 3.5 का, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कह सकते हैं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन हाईवे, one car start from A and another start from B at same time. If car travel in same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? चलिए समझने की ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका एक हाईवे है, हाईवे की हमने क्या करा, उस पर कोई 2 पॉइंट मान लिए एंड दीज 2 पॉइंट्स आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट पे आपकी कार खड़ी है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर ये वाली कार खड़ी है, इसको मैंने बोल दिया कार ए, इसको मैंने बोल दिया कार बी। ठीक है, कार ए इसे मैंने बोल दिया कार बी। ठीक है, अब दोनों पॉइंट पे एक एक कार खड़ी है। क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए दीज टू बोथ कार्स ट्रेवल एट सेम टाइम। ये क्या करेगी, सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करेगी। अब हमारे पास यहाँ पर 2 केस है। ठीक है, देखिए पहला केस क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर केस नंबर 1। देखिए पहला केस जो बोल रहा है वो आपका बोल रहा है सेम डायरेक्शन। क्या बोल रहा है आप लोगों का, सेम डायरेक्शन। देखिए इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अब इनकी स्पीड है डिफरेंट, तो मैंने एक की मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर और इसकी मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब समझते क्या बोल रहा है, एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। अब मतलब देखिए, सॉरी हाँ सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। अब देखिए दे बोथ कार ट्रेवल एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन बट एट डिफरेंट स्पीड। सपोज करिए इनकी डायरेक्शन ये है, सेम डायरेक्शन है, इन दोनों की स्पीड अलग है, और बोल रहा है आफ्टर 5 आवर दे मीट, 5 घंटे बाद दोनों कार एक दूसरे को मिल जाएगी। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करिए ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, यहां से दोनों कार चली। अब सपोज करो 5 घंटे बाद जो बी पे कार थी वो आप लोग की है, आप यहां पहुंच गई, और ए वाली कार कहां पहुंचेगी, ए वाली कार इसके पास पहुंच जाएगी, बिकॉज आफ्टर 5 आवर ये बोथ कार मीट, राइट। अब देखिए ए ने डिस्टेंस इतना ट्रेवल करा एंड बी ने डिस्टेंस खाली इतना ट्रेवल करा। ठीक है, अब इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, इसकी थी y किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने मानी है। ठीक है, तो इट मींस 5 घंटे में दोनों कारों ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ठीक है, तो देखते देखिए क्या बोलेंगे यहां पर हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 आवर कितना होगा आप लोगों का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है इसकी y, टाइम कितना है आप लोगों का, टाइम है आप लोगों का 5 आवर, तो कितना होगा 5 इंटू y। ठीक है, तो वैसे सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 5 आवर क्या बोलेंगे हम, 5x, राइट। अब हमको पता है इन दोनों, देखो ए यहाँ पर बी यहाँ पर, इन्होंने 5 घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और ए यहाँ तक पहुंच गया। अब हमको पता है इन दोनों जो दो, एक कार ए थी और एक कार बी है, इन दोनों में से कार ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हाउ मच कितना करा है, ये तो आपका सेम है और हमको पता है ये कितना था आपका 100 किलोमीटर अपार्ट। इट मींस कार ए ने कार बी से 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम क्या बोलेंगे, 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 100, राइट। होपफुली आपको आगे होगा समझ। 5 बार कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या बचेगा, y माइनस x इज इक्वल 20, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो होपफुली आपको पहली इक्वेशन समझ आ गई होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ये 1 घंटे में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, इसको रब करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डायग्राम से फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए केस नंबर 2, मैं केस नंबर 2 यहां पर लिख दूंगा आप लोगों के लिए।
शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए केस नंबर 2। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कार ए गेरी, कार बी गेरी, ठीक है। अब दे बोथ, इनका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। नाउ दे बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या आ रही है, अब दोनों क्या कर रही है, टुवर्ड्स ईच अदर। अगर ये जा रही है यहाँ पर तो ये कहां पर आएगी, इस तरफ। अब ये दोनों कारें 1 घंटे बाद वापस मिलने वाली है। अब देखिए सपोज करो 1 घंटे बाद कार ए यहाँ पर आ गई और कार बी यहाँ मिल गई, तो यहाँ सपोज इस पॉइंट पे मिलेगी। तो इन दोनों कारों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100 किलोमीटर। तो इट मींस यहाँ पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 आवर, कितना करा होगा, स्पीड टाइम, स्पीड कितनी थी y और टाइम कितना है, तो यानी y किलोमीटर। यानी कार ए ने y किलोमीटर को करा ट्रेवल 1 घंटे में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 1 आवर, कितना करा होगा इसने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, तो देखिए क्या बनेगा आप लोगों ने, दे बोथ टुगेदर ट्रेवल, कितना करा इन्होंने, 100 किलोमीटर। इट मींस बोल सकते हो y प्लस x कितना होगा आप लोगों का, 100। यह बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। नाउ आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और x और y बेसिकली क्या है, द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हो, चेक करते, देखते हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए हमारी पहली क्वेश्चन थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, एंड सेकेंड थी हमारे पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x को कर रहा हूं एलिमिनेट, साइन इनका कोफिशिएंट सेम है, आप साइन चेक करेंगे, साइन क्या डिफरेंट, इट मींस मैं यहाँ पर इनको ऐड करने वाला हूँ, ऐड किया। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 120, y कितना आ गया आप लोगों के पास, 60, ठीक है। तो अब देखो y को मैं कहीं भी कर दूं पुट, आपको x मिल जाएगा। देखिए मैं इसको सेकंड में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, देखिए कितना मिलेगा, 60 प्लस x इज इक्वल टू 100, मेरे को x मिल गया 40। इट मींस जिसकी जो कार A थी उसकी स्पीड थी y, उसकी स्पीड क्या मैंने मानी थी, y किलोमीटर पर आवर, तो उसका आंसर कितना है आप लोगों का, 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो कार बी थी उसकी स्पीड मानी थी s किलोमीटर पर आवर, उसका आंसर कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। इट मींस कार ए की स्पीड है 60, कार बी की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन और ट्राई करते। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 3.5 का है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, then the area increased by 67 square unit. Find the dimension of rectangle. अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही है, आपको होता है रेक्टेंगल, इसमें होती है एक लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ, इससे बोलते हैं लेंथ, इससे बोलते हैं ब्रेड्थ। अब देखिए मेरे को इसकी डायमेंशन, इट मींस वी हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जिसको मेरे को निकालना, मैं क्या करूंगा, लेंथ को मैंने मान लिया x और ब्रेड्थ को मैंने क्या मान लिया, y, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इट मींस देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड xy। तो ये है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू xy। तो ये आपको मिल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो मैं लेंथ और ब्रेड्थ को माना है उस अकॉर्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, यानी दिस एरिया क्या हो जाएगा आप लोगों का, xy इस क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस्ड बाय 9। कब होगा, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। देखियो आपका लेंथ क्या बोल रहा है, x माइनस 5 हो जाएगी, और ब्रेड्थ क्या बोल रहा है आपकी, इंक्रीज बाय 3, यानी y प्लस 3। इट मींस आपका एरिया मिल जाएगा आपको xy माइनस 9। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेगा, देखो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। ये आपका कट जाएगा, तो वहां पर सोल्यूशन क्या बनेगी, xy माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब देखिए केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है आप लोगों के पास, केस नंबर 2 में बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, यानी ये हो x क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एंड breadth by 2, it means y plus 2, then the area increase by 67, यानी xy क्या बन जाएगा आप लोगों का, इसमें 67 इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मींस देखो फिर से आपकी ये बन गई सेकंड इक्वेशन, इट मींस
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा आप लोगों का, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। ये कर दिया, आपके पास मेरी इक्वेशन xy 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा हाउ टू मेक एन इक्वेशन ऑफ दिस टाइप क्वेश्चंस। बेसिकली तो ये था आपके वर्ड प्रॉब्लम 3.5 तक के, एंड होपफुली आप लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। अभी इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं मतलब मान सकता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड, स्पेशली अगर बोलते हैं एलिमिनेशन से आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये थी आपकी 3.5 तक की वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड यहाँ तक आई थिंक मैं सबके सब मैं कवर कर चुका हूं, तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच।